Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lectures of Real Scholars College. This is the lecture for class 2nd year, chapter number 17, electronics. Now, first of all, I will tell you about the topics that are included in your course. तो topics आपके जो include हैं वो 17.5 और उससे आगे का कोई टॉपिक है जो इंक्लूड है 17.1 2 3 4 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बट स्टिल बाकी चैप्टर्स की तरह हम स्टार्ट से इंट्रोडक्शन ज़रूर करेंगे, अदरवाइज़ आपको बाकी चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर में मैं कोई ऐसा टॉपिक आगे नहीं पढ़ाने वाला जो आपके कोर्स में है, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का डिटेल्ड। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात आती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स को हम यूज़ करते हैं। ये जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड है, जिसमें सिलिकॉन जो है वो यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताते चलें कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी आप लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय सेवरल मेथड्स में से एक मेथड तो टेम्परेचर वाला है, ठीक है। आपने पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस वाले केस में कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम सेमीकंडक्टर्स में किस तरह जो है वो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के या कम करके, और कंडक्टर्स में किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर कंडक्टिविटी बढ़ाने का जो है, सेमी मीन्स होता है ना कि हाफ कंडक्टर है, अभी फुली कंडक्टिव नहीं है। तो हम टेम्परेचर बढ़ा के उसका रेजिस्टेंस कम करके या टेम्परेचर कम करके उसका रेजिस्टेंस बढ़ा के समहाउ टेम्परेचर की बेस पे हम उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक और मेथड आपको बताया गया है डोपिंग का। डोपिंग का मेथड जो है जिसका जिक्र किया गया यहाँ पे, इस काम को करके भी हम सेमीकंडक्टर्स के अक्रॉस कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमने किसी भी सेमीकंडक्टर को लेना है तो उसमें हमने कोई इम्प्योरिटी या कोई भी डोपिंग नहीं की हुई। डोपिंग बेसिकली क्या चीज़ है? एडिंग इम्प्योरिटी इनटू अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसके पास अपनी कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की गई होती। यानी कोई भी सेमीकंडक्टर अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी उसकी जो कोई कंडक्टिविटी है वो है, ठीक है, उसके पास है अभी। हमने उस कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है तो हम वो डोपिंग से इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अभी जो सेमीकंडक्टर के अंदर मौजूद हैं इंट्रिंसिक कैरियर्स, यानी जब वो अपनी इंट्रिंसिक नेचर में है, यानी जब उसमें डोपिंग नहीं की हुई, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स मौजूद होंगे, आइदर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, आइदर होल्स एक्स्ट्रा होंगे। होल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस। तो इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होना, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो आपके पास, आप यूँ कहेंगे कि चार्ज कैरियर्स जो हैं जिनकी वजह से सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर होल्स ज़्यादा होंगे तो आप कहेंगे कि इस सेमीकंडक्टर के अंदर जो इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं या जो डोमिनेंट हैं वो कौन है? होल्स। अब ऐसा नहीं है कि उस टाइम उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट होल्स इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें इंट्रिंसिकली, अब हमने इनको देखना ये इस तरह से है कि इंट्रिंसिक कैरियर्स जो हैं वो या तो होल्स होंगे किसी सेमीकंडक्टर में, या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट वो बहुत कम होंगे। हमने क्या करना होता है? हमने कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है, तो हम डोपिंग करते हैं, कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी हम किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर कोई ऐसा मटेरियल ऐड करते हैं जिसकी वजह से या तो उसके होल्स इंक्रीज़ हो जाएँ या उसके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाएँ। ये डिपेंड करेगा हम कौन से इम्प्योरिटी ऐड करें। तो उस जब हम उस सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो जो उस वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा, वो डोप्ड सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो आप जो हैं वो डोपिंग दो तरह की कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह की डोपिंग का मतलब ये है, आप या तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं या पेंटावैलेंट। क्यों? बेसिकली आपके पास जो सेमीकंडक्टर है, आपने यहाँ पे वो सिलिकॉन लिया है, ठीक है। सिलिकॉन आपने एक सेमीकंडक्टर लिया है जिसके अंदर सारे सिलिकॉन ने 4-4 बॉन्ड्स बनाए हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। वो जो 4-4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, उन्होंने आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग करके, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन 8-8 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑक्टेट में कंप्लीट किए हुए हैं। ये देखें 1-2, इस कार्बन इस सिलिकॉन को देखते हैं, 1-2-3-4, इसी तरह 5-6-7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हैं, कंप्लीट हैं, जिसमें से 4 इस वाले ने दिए हैं और बाकी
इसने इसने और उस साइड वाले ने इस साइड वाले ने दिए हैं, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने अभी अभी आप यूँ समझेंगे कि यहाँ पे +4 वैलेंसी वाला यानी सिलिकॉन ही है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इस इंट्रिंसिक सिलिकॉन यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें। पेंटावेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब वो 4 तो शेयर करेगा, 1 2 3 4 यानी चारों सिलिकॉन्स के साथ एक 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 शेयर करेगा। बट क्योंकि वो पेंटावेलेंट है तो उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जो कि कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, फ्री स्पेस के अंदर। यहाँ ये पड़ा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, जिसके ऊपर एरो हेड आया हुआ है। तो ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी ऐसा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक जिसके अंदर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, यानी ग्रुप 5A का एलिमेंट यानी कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है। फॉस्फोरस या आर्सेनिक हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखें ये सारे सिलिकॉन के एटम्स मौजूद हैं। इसके अंदर हमने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी, यानी डोनर ऐड कर दिया। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होकर ऐसे दरमियान वाली स्पेसिस में फ्लो करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इस सेमीकंडक्टर के अंदर आपके पास चार्ज कैरियर कौन हो जाएंगे, एक्सेस चार्ज कैरियर कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक तो नहीं होगा, हम एक आर्सेनिक या एक फॉस्फोरस तो ऐड नहीं करेंगे, हम तो पूरे थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटी पार्टिकल्स ऐड करेंगे, यानी आर्सेनिक या फॉस्फोरस। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे। तो आपके पास जो ऐसा सेमीकंडक्टर होगा, ऐसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से बनेगा, उसे हम नाम देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी वही सिलिकॉन पहले इंट्रिंसिक था जिसमें सिर्फ +4 वैलेंसी के थे, अब उसके बाद एक +5 वैलेंसी का भी आ गया, यानी जिसने आके फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो अब कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। फिर इसी तरह एक अगर हम किसी सेमीकंडक्टर के अंदर यानी सिलिकॉन के अंदर ही क्या ऐड करें, ये देखें, ये सिलिकॉन 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 मौजूद था पहले, हमने इसके अंदर एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी। यानी पहले सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए थे। कैसे, पहले इस एक सिलिकॉन की अगर बात करूं तो इसने 1 2 3 और 4 अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी सिलिकॉन्स के इर्द गिर्द के साथ शेयर किए हुए थे। यानी एक इससे के साथ, एक इसके साथ, एक इधर दूसरा मौजूद है उसके साथ, और एक इधर एक और भी मौजूद है उसके साथ। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ था, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, कोई होल्स नहीं थे। लेकिन अब हमने क्या किया, इस सिलिकॉन के अंदर, इस इंट्रिंसिक सिलिकॉन के अंदर हमने एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी, यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस 3 ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ने 3 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर लिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इन्होंने भी अपना एक 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 शेयर कर दिया, 6 तो हो गए। इसने अपना एक शेयर कर दिया, क्यों, क्योंकि इसके पास तो 4 थे, इसने तो 1 2 3 और चौथा इधर शेयर करना ही था। बट इसके पास 3 ही थे, जो कि इसने यहाँ, यहाँ और यहाँ शेयर कर लिए। अब ये जगह खाली है, इसके पास शेयर करने के लिए नहीं है चौथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। यानी ये बोरॉन और एल्यूमिनियम है, ग्रुप 3A का एलिमेंट है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक होल बच जाएगा। इसी तरह हम जगह जगह पे और बहुत सारे बोरॉन या एल्यूमिनियम ऐड करेंगे, यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तो बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे। तो एक्सेस चार्ज कैरियर्स क्या बन जाएंगे इस सेमीकंडक्टर के अंदर, अब होल्स, यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स। ये देखिए इस तरह बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, अब एक पूरा का पूरा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी इसके अंदर हमने कौन सी डोपिंग की है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप किया, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। इसमें चार्ज, एक्सेस चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स। यानी इस सेमीकंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो होल्स की वजह से फ्लो करेगा, यानी होल्स मजबूर करेंगे कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आए, इसे फिल करे। अब जब फिल करने आएगा तो यहाँ होल बन जाएगा, यहाँ से फिल करने के लिए पीछे से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ होल बन जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा। इसी तरह होल्स यूँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन यूँ मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो आपके पास करंट फ्लो करेगा ड्यू टू होल्स। फ्लो तो एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करें, बट मजबूर किसने किया, होल्स ने। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपके पास
कौन फ्लो करने में मदद दे रहा था करंट को? ये जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज फ्लो करता है और पी कंडक्टर में होल्स की वजह से चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो लेकिन अब ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस चैप्टर में अपना जो जिक्र करना है वो हमने करना है डायोड का। अब डायोड कैसे बनता है आपके पास, डायोड पर आते हैं। डायोड आपके पास क्या चीज़ है? डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनती है, लेकिन उसका नेम क्या रखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने 17.4 टॉपिक के अंदर, पी एन जंक्शन। यानी पी एन जंक्शन से एक डायोड बनता है। अब पी एन जंक्शन का मतलब है एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाए तो आपके पास इस तरह मिलाया जाए तो आपके पास एक जंक्शन उनके दरमियान बनेगा, यानी एक जोड़ बनेगा उनका। इस पूरे को हम नाम देंगे पी एन जंक्शन। और ये इससे जो डिवाइस तैयार हुई इसे हमने क्या नाम दे दिया? डायोड। अब इस डिवाइस के कोई दो कनेक्टिविटीज़ हैं, यानी दो टर्मिनल्स हैं इसके। ठीक है, और एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर ये बना है। ठीक है, तो डायोड क्या चीज़ है आपके पास? एक ऐसी डिवाइस, दो टर्मिनल डिवाइस जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के बनती है। इसका सिंबल जो होता है सर्किट के अंदर वो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई डायोड की, पी एन जंक्शन की, कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने मिलाया, यानी एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया। पी टाइप में होल्स एक्सेस कैरियर्स हैं, एक्सेस चार्ज कैरियर्स हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस चार्ज कैरियर्स हैं। आइदर यहाँ पे, ऑल्दो यहाँ पे होल पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं, नेगेटिव भी मौजूद हैं इधर भी, लेकिन वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। जो एक्सेस में है, जो ज़्यादा है, वो यहाँ पे होल ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप, यानी यहाँ पे हमने डोपिंग की है एन टाइप की, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की, और यहाँ पे हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की एडिशन की है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर का पोर्शन, और ये पी टाइप। इन दोनों को जब हमने मिलाया है तो हमारे पास क्या बना? एक पी एन जंक्शन बना। इस पी एन जंक्शन को हम क्या नाम देते हैं मज़ीद आगे? डायोड का। कुछ इस तरह से। अब होता यूँ है कि जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ करके पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एंटर हो जाते हैं, और यहाँ से कुछ होल्स डिफ्यूज़ करके एन टाइप के सेमीकंडक्टर वाली जगह पे डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिनारियो बनता है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए और होल यहाँ से इस तरफ आ गए, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं हम सिलिकॉन की। अगर सिलिकॉन आपके पास, आप लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम भी मोस्टली यूज़ करते हैं सेमी कंडक्टर्स, ड्यू टू देयर बेटर कंडक्टिविटीज़, और बाकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी काफ़ी बेहतर हैं इसलिए। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन, अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो कितना चार्ज यहाँ से डिफ्यूज़ होता है? कि इतना चार्ज डिफ्यूज़ होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इस जंक्शन में, जो दरमियान में जो डिप्लीशन रीजन बनेगा, इसको हम डिप्लीशन रीजन कहेंगे क्योंकि चार्जेस यहाँ के डिप्लीट हो गए हैं। तो ये डिप्लीशन रीजन बनेगा, इसका कितना पोटेंशियल होता है? 0.7 वोल्ट्स फॉर सिलिकॉन। और जर्मेनियम के लिए, अगर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हो तो उसके लिए आपका ये जो डायोड का वोल्टेज है वी डी, जैसे मैंने लिखा है, ये वी डी कितना बनता है फॉर जर्मेनियम? 0.3 वोल्ट्स। ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब जब ये डायोड हम सर्किट में लगाते हैं तो जब तक बैटरी यहाँ पे 0.7 पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा की ना हो, ठीक है, तब तक करंट इसके अक्रॉस फ्लो नहीं करता। यानी इसको ओवरकम करना ज़रूरी होता है करंट को फ्लो करने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। तो डायोड किस तरह बना यहाँ पे आपके पास? पीएन जंक्शन को मिलाने से और इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की डिफ्यूजन होने से एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो हमने कहा यह अब डायोड बन चुका है, सिलिकॉन का डायोड है, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया है, उससे बना है, और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है? 0.7 वोल्ट्स। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा कि पी एन जंक्शन कैसे बनता है और एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या करेंगे? आप नेक्स्ट लेक्चर में आप इस डायोड की,
ठीक है, ये जो आपका पीएन जंक्शन बन गया है, इस डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग देखेंगे, यानी आप इसको जब पॉजिटिव टर्मिनल से और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तब क्या होगा, और जब इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे पी टाइप को और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तब क्या होगा। तो इसे आप कहेंगे बायसिंग करना, यानी डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल बैटरी लगा देना या पोटेंशियल डिफरेंस दे देना इसको कोई, ठीक है। तो ये बायसिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उसके साथ ही हम रेक्टिफिकेशन भी देख लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, बट मैं ये फिर अगेन बता दूं कि ये टॉपिक्स आपके बोर्ड में इंक्लूड नहीं हैं अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं, ठीक है। बुक से इनको रीड कर लें पेजेस को, आप अपने पेज नंबर 273, 274, 275 और 276 को भी आप रीड कर लें, और फिर बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।